पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी भी काफ़ी अच्छी है, तो चलिए मेरी आवाज़ में आप आज के एपिसोड की कहानी सुनिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सीन में ये दिखाया गया है कि शतलवार से सुनील कहता है कि ये पुष्पा तो अपना बिजनेस शुरू करने में लगी हुई है साहिब जी, और ये जो स्टूडेंट्स उसके यहाँ गए थे उसे भी उसने कोई बात नहीं कही, बोली कि जब काम होगा तो ज़रूर तुम लोगों का सहयोग लूँगी। तो इस पर सतलवार कहता है कि पुष्पा चाहे कुछ भी कर ले लेकिन वो इस बिज़नेस को कर नहीं पाएगी। तो सुनील कहता है कि पुष्पा जी को 5 पटोले का ऑर्डर मिला है, तो कम से कम उन्हें 5 कारीगर की तो ज़रूरत होगी। तो इस पर सतलवार कहता है कि उसे 5 कारीगर की नहीं बल्कि 25 कारीगर की ज़रूरत होगी। एक पटोले पर कम से कम 5 कारीगर को लगाना पड़ता है और 25 कारीगर वो लाएगी कहाँ से। अब आगे की सीन में जुगल सतलवार को दिखाया गया है। जैसा कि पुष्पा ने मास्टर जी से कहा था कि जुगल उसकी ज़रूर मदद करेगा, वो जुगल से एक बार उसकी बात करवाए। तो मास्टर जी जुगल को खोजते हुए उसके गांव जाते हैं, लेकिन जुगल उनको उसके घर पे नहीं मिलता है। तो वो उसको खोजते हुए एक जगह जाते हैं जहाँ की भगवान के आगे जुगल जो है ढोल बजा रहा है और पूरे मगन होके ढोल बजा रहा है। मास्टर जी उसे देखकर खुश होते हैं और जब वो जागता है, यानी कि ढोल बजाने की मुद्रा से जागता है, तो वो मास्टर जी को देखकर खुश होता है, उनके पांव छूता है, प्रणाम करता है। तो मास्टर जी कहते हैं कि कैसे हो जुगल? तो जुगल कहता है मैं ठीक हूँ मास्टर जी, लेकिन आपके यहाँ आने का कारण क्या है? आज अचानक मेरी याद कहाँ से आ गई? तो मास्टर जी कहते हैं कि दरअसल पुष्पा ने मुझे कहा है तुमसे मिलने के लिए। तो जुगल पूछता है पुष्पा को मुझसे क्या काम हो गया? तो मास्टर जी कहते हैं कि वो पटोला का व्यापार करना चाहती है, पटोला के बिजनेस में आना चाहती है। पहले तो ऐसा उसका इरादा नहीं था, लेकिन अचानक से उसे 5 पटोले बनाने का काम मिला है, लेकिन उसके पास कारीगर नहीं है और ना ही पैसा है। तो पैसे की मदद तो उसे तुमसे नहीं चाहिए, लेकिन कारीगर की मदद चाहिए। तो इस पर जुगल कहता है कि नहीं मास्टर जी, मैं उसकी इस काम में कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस व्यापार में पूरा एक छत्र राज वीरेन भाई का है और मैं जानता हूँ कि अगर पुष्पा इस बिजनेस में आएगी तो उसे वीरेन भाई से टक्कर लेना होगा। मास्टर जी, मैं वीरेन भाई से कोई टक्कर नहीं लेना चाहता हूँ। अगर मैं पुष्पा का सहयोग करूँगा तो वीरेन भाई से मुझे भी टकराना होगा। और आप जानते ही हैं कि शुभ्रा के जाने के बाद, अपने बच्चे के जाने के बाद मैं जीवन से विरक्त हो गया हूँ। और पुष्पा की जहाँ तक बात है, पुष्पा भी काफ़ी कठिनाई ज़िंदगी में उठा चुकी है। क्यों अब वो इस बिज़नेस में आके अपनी शांति छीनना चाहती है? उसे कहिए कि वो इस बिज़नेस में ना आए, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं आऊँगा। और वो हाथ जोड़ देता है मास्टर जी के सामने कि मैं उससे कह दीजिएगा मास्टर जी कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। अब इधर पुष्पा काकू के साथ बात कर रही है इस विषय पे कि किस तरह से वो पटोले का काम शुरू करे। पुष्पा कहती है कि काकू आप भी एक बार हिसाब किताब कीजिए ना, मैं तो जब भी हिसाब किताब करती हूँ तो लाखों में आ जाता है। तो पुष्पा उस पर काकू कहती हैं कि क्यों, जब मैं जोड़ूंगी तो क्या सैकड़े में आएगा, 1000 में आएगा? तो पुष्पा कहती है नहीं काकू, आपको एक्सपीरियंस है, प्लीज़ आप जोड़िए ना। तो काकू भी पुष्पा के हिसाब से जब जोड़ तोड़ करती हैं तो लाखों में हिसाब चला जाता है। तो इस पर वो कहती हैं कि देख पुष्पा, ये लाखों करोड़ों का काम मैं कभी नहीं की हूँ, क्यों तू मुझे इसमें उलझा रही है? तो पुष्पा कहती है कि काकू ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरा साथ ना दें? तो काकू कहती है कि तू इतने बड़े बिजनेस में फंसी क्यों रही है? तो पुष्पा कहती है कि काकू चाहती तो मैं भी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर चाहता है कि मैं पटोले का काम शुरू करूं, ताकि पिताजी के जो सपने थे उसको पूरा कर सकूं। आपको मालूम नहीं है कि रानकी पाटन वारी गांव में ना जाने कितने कारीगर हैं जिसका कि वीरेन सैतलवार फ़ायदा उठा रहा है, उन्हें बंधुआ मजदूर बना के रखा है। मैं वहीं से लाऊंगी कारीगर, लेकिन पहले हिसाब किताब तो कर लूं। अब आगे की सीन में दिखाया गया है कि चिराग पहले दिन जॉब पर जाने के लिए शर्ट बदल रहा है। तो दीप्ति उससे कहती है कि चिराग, ये शर्ट तुम पर अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा शर्ट पहनो, आखिर पहले दिन जॉब पे जा रहे हो।
जब वो दूसरा शर्ट पहनता है तो पुष्पा आके कहती है ये शर्ट नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरा पहन। फिर चिराग दूसरा शर्ट पहनता है यानी तीसरा शर्ट पहनता है तो राशि आके कहती है कि नहीं चिराग ये शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर चिराग जो है वो चौथी शर्ट बदलता है और जब वो चौथी शर्ट बदल रहा होता है तो तभी अश्विन आता है। तो चिराग कहता है देखो अश्विन भाई अब ये मत कहना क्योंकि 3 बार मैं शर्ट बदल चुका हूँ, अब आप मत कहना कि ये शर्ट भी मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा है। तो अश्विन कहता है कि नहीं भाई इस शर्ट में तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो और देखो आज ईश्वर की कृपा है कि हम दोनों ही भाई पहले दिन नए जॉब पे जा रहे हैं। तो उसके बाद चिराग कहता है कि हाँ ये तो बात है कि आज हम दोनों भाई पहले दिन ही जॉब पे जा रहे हैं। तभी तभी पुष्पा थाल लेके आती है और दोनों बेटों की आरती उतारती है, तिलक लगाती है, दही खिलाती है और दोनों ही बेटों को आशीर्वाद देती है कि देखो आज तुम दोनों पहले दिन जॉब पे जा रहे हो, पूरी ईमानदारी से वहाँ काम करना और जितनी ईमानदारी से तुम दोनों काम करोगे उतनी तरक्की पाओगे। और उसके बाद दीप्ति खुश होती है और अश्विन को एक ऑफिस बैग गिफ्ट में देती है। अश्विन को दीप्ति का वो ऑफिस बैग गिफ्ट में काफ़ी पसंद आता है। तो चिराग कहता है वाह भाभी मेरे लिए कुछ नहीं, मैं भी तो पहले दिन जॉब पे जा रहा हूँ। तो वो उसे एक पॉकेट पर्स देती है। पॉकेट पर्स में रुपया नहीं रहता है, खाली पर्स रहता है। तो चिराग मजाक में कहता है ये क्या भाभी आपने मुझे खाली पर्स दिया, कुछ पैसे तो रख देती। तो पुष्पा ये माहौल देख के काफ़ी खुश होती है, अपने बच्चों को खुश देखकर उसे काफ़ी खुशी होती है। उसके बाद वो बाहर निकलती है तो उसकी नज़र दिलीप के कमरे पर जाती है और उसके मन में ख्याल आता है कि जब बापोद्रा इसे किसी को रेंट पे देने वाला है तो मैं ही क्यों ना रेंट पर उससे मांगूं। और ये ख्याल आते के साथ वो बापोद्रा के पास जाती है। वो जानती है कि बापोद्रा उसे जल्दी देने के लिए राजी नहीं होगा। वो डरते डरते जाती है तो बापोद्रा कहता है चल अंदर आ, क्या कहना है और अभी तू इस समय क्यों आ गई है। तो पुष्पा कहती है कि बापोद्रा मुझे वो जो दिलीप का कमरा तू रेंट पे किसी को देने वाला ना उसके बारे में बात करनी है। तो बापोद्रा कहता है इसके लिए तुझे क्या बात करनी है, तू तो अच्छा खासा अपने घर में रह रही है। तो पुष्पा कहती है कि वो मुझे पटोले का काम शुरू करना है ना, तो वो उसके लिए मुझे हाथ साग रखना पड़ेगा, कारीगरों को जो गांव से लाऊंगी उनको भी रहने के लिए देना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी कि जब तू उसे रेंट पे लगा ही रहा है तो मुझे दे दे। तो बापोद्रा कहता है कि तुझे पता है कि उसका रेंट क्या है और एडवांस क्या है। तो पुष्पा कहती है हाँ मैंने सुना था, 20,000 तू रेंट मांग रहा है और 1.5 लाख रुपये एडवांस के मांग रहा है। तो इस पर बापोद्रा कहता है ये तो उनके लिए था, ये तेरे लिए नहीं है, तू तो वहाँ पे उसे कमर्शियल यूज़ करेगी इसलिए तेरा भाड़ा वहाँ पे 3 गुना लगेगा यानी कि 60,000 भाड़ा और उसके बाद 3 लाख रुपये एडवांस के। तो पुष्पा कहती है ये क्या अन्याय कर रहा है बापोद्रा, ऐसा भी कहीं होता है क्या, तू 20,000 के जगह तू 22,000 ले ले, लेकिन ये क्या तरीका है कि सीधे तू 3 गुना पैसे लेगा। तो इस पर बापोद्रा कहता है कि देख पुष्पा अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो पुष्पा कहती है कि लेकिन बापोद्रा मैं इतने दिनों से ईमानदारी से तुम्हें सारा किराया देती रही हूँ, मैं इसका भी किराया पूरी ईमानदारी से दूंगी, पूरे 22,000 रुपये दूंगी और 1.5 लाख भी दूंगी, लेकिन तू 3 गुना भाड़ा मत मांग। तो इस पर सुशीला भी बापोद्रा से कहती है, लेकिन बापोद्रा सुशीला को डांट देता है, कहता है कि तू अपनी सहेली का ज़्यादा पक्ष मत ले। उसके बाद जब पुष्पा को लगता है कि बापोद्रा किसी भी कीमत पर उसे वो कमरा नहीं देगा तो वो उदास हो जाती है और सोचती कि अब बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है और चुपचाप पुष्पा वहाँ से चली जाती है। पुष्पा को जाता हुआ देखकर सुशीला भी काफ़ी उदास होती है। अब इधर दिखाया गया है कि शैतलवार काफ़ी चिंता में है क्योंकि उसे पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर पुष्पा अपने पटोला के काम को शुरू करने के लिए क्या उपाय कर रही है। शैतलवार को चिंतित देखकर सुनील कहता है कि साहिब जी आप चिंता मत कीजिए, पुष्पा कुछ नहीं कर पाएगी। गांव के रानकी गांव, वैरी गांव, जो भी गांव के कारीगर हैं वो तो सब आपके अंडर में हैं और आपका काम छोड़कर कौन पुष्पा का साथ देगा, इसलिए पुष्पा गांव से किसी को नहीं ला पाएगी। तो इस पर शैतलवार सुनील से कहता है कि तुम पुष्पा को इतने हल्के में मत आको, ये गलती मैं कर चुका हूँ।
पुष्पा बहुत तेज है और जरूर कहीं कोई तेज दिमाग ही लगा रही होगी पटोला के काम के लिए। अब इधर राशि को कॉलेज में दिखाया गया है कि उसके फ्रेंड उसकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उसका वो डांस वाला रील काफ़ी हिट हो चुका है सोशल मीडिया पे। तभी राशि की नज़र एक कमेंट पे पड़ती है, जिस कमेंट को पढ़ के राशि को अच्छा नहीं लगता है और वो मेघना को कहती है कि पता नहीं किसने ये कमेंट किया है, मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। फिर मेघना उससे कहती है कि अच्छा कर देना, लेकिन अभी तो एक सेल्फी ले। उसके बाद राशि जो है अपने फ्रेंड्स के साथ एक सेल्फी लेती है। उसके बाद मेघना उससे कहती है कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, तू भी चल। तो राशि कहती है कि नहीं, मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है, अभी अभी इतनी मुश्किल से कॉलेज में एडमिशन मिला है। उसके बाद मेघना अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चली जाती है और राशि जो है वो फिर से एक बार जो रील्स में कमेंट आया है उसे देखने लगती है। ये तो अभी नहीं पता चल रहा है कि कमेंट किसने किया है, लेकिन उस कमेंट को पढ़ने के बाद राशि काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी बस यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सेतलवार पुष्पा से कहता है कि वो उसके साथ उसके बिजनेस में पार्टनर बन जाए और उसके साथ मिलकर बिजनेस करे। तो पुष्पा उसे बहुत करारा जवाब देती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कल के एपिसोड में देखेंगे कि पुष्पा सेतलवार को इस ऑफर पे क्या जवाब देती है। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। बाय बाय।